अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। एक नई कहानी के साथ खुश आमदीद। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह के 7 बेटे थे। उनमें से सबसे छोटा बेटा जिसका नाम कार्टर था वो सबका लाडला था। बाकी सब शहजादे सेहतमंद थे लेकिन वो दुबला पतला था, इसलिए बाकी सब शहजादे उसको नाजुक कहकर उसका मजाक उड़ाते। लेकिन बादशाह के नज़दीक कार्टर शहज़ादा ही सबसे ज़्यादा अक्लमंद था। एक दिन सभी शहज़ादे सिवाय कार्टर के शिकार करने के लिए जंगल में उस जगह चले गए जहाँ किसी को भी जाने से मना किया गया था। जब शहज़ादे को खबर हुई तो बादशाह ने फौजियों को हुक्म दिया कि फ़ौरन से शहज़ादों को महल में वापस लाया जाए। कार्टर ने ज़िद की कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा और अपने भाइयों को मुसीबत से निकाल कर ले आऊंगा। लिहाजा इसरार करने के बाद कार्टर सिपाहियों के साथ जंगल में उस जगह पहुंचा जहां से 2 रास्ते निकलते थे। शहजादे ने कुछ सिपाहियों को बाएं तरफ भेज दिया और खुद कुछ सिपाहियों के साथ दाएं तरफ चला गया। थोड़ी दूर जाकर शहजादे ने एक अजीब महल देखा। अभी वो महल की तरफ बढ़ने ही लगा कि अचानक से बीच रास्ते एक काले रंग का चीता आ गया। चीते ने कहा कि क्या तुम उन 6 सेहतमंद आदमियों को ढूंढ रहे हो? वो यहाँ से कुछ देर पहले गुजरे, वो उस महल में गए हैं। वहाँ एक ख़तरनाक और पत्थर दिल एलियन रहता है, इसलिए अब तक तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठे होंगे। ये सब मुझे उस महल के दरवाजे के पास एक लड़की ने बताया। जैसे ही कार्टर उस महल के पास गया तो वो लड़की नमूदार हुई और मदद के लिए पुकारा। शहजादे ने कहा कि तुम यहाँ कैसे आई? उसने बताया कि मैं एक कबूतर थी, उड़ते उड़ते इस दरवाजे से टकराई तो इस बेस में बदल गई। मैंने उन 6 सेहतमंद आदमियों को भी यही कहा था कि मेरी मदद कर दें, लेकिन वो महल के अंदर तो गए, दोबारा अभी तक वापस ही नहीं आए। लगता है उस पत्थर दिल एलियन ने उनको ख़त्म कर दिया। शहजादे ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, बस एलियन का दिल ढूंढना पड़ेगा। दिल ढूंढने के लिए वो जंगल की तरफ चल पड़ा तो एक पहाड़ी पर उसे एक झोंपड़ी नज़र आई। वो झोंपड़ी के अंदर गया तो वहाँ एक कुआं देखा। उस कुएं में गया तो एक बत्तख घोंसले में बैठी थी। उस घोंसले के नीचे एक बॉक्स पड़ा था। पहले तो बत्तख शहजादे पर वार करने लगी, लेकिन जब शहजादे ने कहा कि मैं तो अपने भाइयों को बचाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो अपने भाइयों को उस महल से निकालने के लिए वहाँ रहने वाले ख़तरनाक एलियन का दिल ढूंढ रहा हूँ। फिर बतख ने बताया कि कई सौ साल पहले मैं इस झोंपड़ी में रहने वाले मिस्टर सॉलमन और मिस रुथ की मुलाजमा थी। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक से एक जादूगर उस शहर में आया जिसे प्यार करने वाले नापसंद थे। इसलिए उस जादूगर ने मिस्टर सोलमन का दिल निकाल कर उसे एक एलियन में बदल दिया और मिस रुथ को गायब कर दिया और मुझे बतख बना दिया। जादूगर ने इस बॉक्स में दिल डालकर कुएं में मुझे और इस बॉक्स को डाल दिया। चूंकि मिस्टर सोलमन एक एलियन बन चुका था, इसलिए वो कुएं में नहीं आ सकता था और मैं चाहकर भी ये बॉक्स अपने मालिक तक नहीं पहुंचा सकती थी। मैं तुम जैसे ईमानदार और सच्चे इंसान के इंतज़ार में थी। तुम ये बॉक्स जल्दी से उस महल में ले जाओ। लिहाजा शहज़ादा वो बॉक्स लेकर महल में आया तो बॉक्स खोलते ही शहज़ादे ने कहा कि मेरे दोस्त, तुम्हें अब और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही बॉक्स खुला तो एलियन का दिल उसके पास चला गया और एलियन मिस्टर सॉलमन में बदल गया। मिस्टर सॉलमन खुशी से चिल्लाने लगा, मैं दोबारा से इंसान में बदल गया। ये चिल्लाते चिल्लाते जंगल की तरफ रुथ रुथ पुकारते चला गया।
تو شہزادہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ وہ چیتا مس رتھ میں بدل گیا، لہٰذا جادوگر نے مس رتھ کو چیتے میں بدل دیا تھا اور اس کی یادداشت کو ختم کر دیا تھا، اس لیے اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ لیکن اب اسے سب یاد آ گیا تھا کیونکہ جادو کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ جادو ختم ہوتے ہی وہ 6 شہزادے بھی آ گئے، محل مٹی کا ڈھیر بن گیا اور دروازے والی عورت کبوتر بن گئی۔ اب مسٹر سولمن اور مس رتھ اپنی جھونپڑی کی مرمت کر کے وہاں ہنسی خوشی رہنے لگے اور 6 شہزادے اپنے چھوٹے بھائی کو بہت پیار کرنے لگے، اور اس دن کے بعد شہزادے کارٹر کا مذاق بھی نہیں اڑایا۔ سب مان گئے کہ بادشاہ کارٹر کی عقل مندی کی وجہ سے اسے اتنا لاڈ پیار کرتا ہے۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیں تاکہ اس سے بھی اچھی سٹوریز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔